OSPF stand for open shortest path first, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आता है तो रिप प्रोटोकॉल पता है आपको? थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, आपने कभी रिप का नाम सुना है? Yes. डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, डू हैव एनी आइडिया? Yes. EIGRP आपको पता है? EIGRP की अगर हम बात करें तो EIGRP इज, it's called hybrid protocol, but we can also call it, it's advanced distance vector routing protocol। क्या है? और अगर आप OSPF की बात करो तो OSPF इज द लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। सबसे पहले हम यही से स्टार्ट करेंगे, विल गो स्टेप बाय स्टेप। क्या डिफरेंट होता है दोनों प्रोटोकॉल में? कॉस्ट के बेस पे बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है लिंक। तो ऑब्वियस सी बात है, हर पर प्रोटोकॉल होगा, जितने प्रोटोकॉल होंगे सबका अलग अलग पैरामीटर होगा पाथ सेलेक्ट करने का। EIGRP का मेट्रिक है, OSPF का कॉस्ट है, BGP का अलग एट्रीब्यूट्स है, रिप का है होप काउंट था। तो सारे प्रोटोकॉल का एट्रीब्यूट तो अलग अलग होगा ही पाथ सिलेक्शन का, राइट। हम्म। तो इसके भी आप ये नहीं बोल सकते ये डिफरेंस है। ये हिरार्किकल है। टोपोलॉजी बनाता हूँ, यहाँ से क्लियर होगा। ये R1 है, ये R2 है, R3, R4। यहाँ पे IP डला हुआ है 12 का 1, यहाँ पे IP है 12 का 2, there is an IP address 23.2 and there is IP address 23.3, और यहाँ पे IP है 24 का 2 और यहाँ IP है 24 का 4। There is a subnet 30.0.0.0/8 and behind the R4 there is a subnet 40.0.0/8, right? तो ये 30 और 40, how the, suppose you are running the EIGRP, how the R2 will get it? It will get it from R3 and R4, right? आप लोग को कुछ मेरे साइड से बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है क्या? नहीं सर। क्लियर है ना? कुछ नॉइज तो नहीं है ना? मेरा नहीं नहीं। सर्वर चल रहा है, उसकी थोड़ी सी साउंड आ रही है। नहीं सर। क्लियर, ठीक है। तो 30 का और 40 का नेटवर्क R2 के पास आएगा, तो R2 अपने राउटिंग टेबल में क्या मेंटेन करके रखेगा, या टोपोलॉजी टेबल में भी यही मेंटेन करेगा ना भाई? 30.0.0.0/8 इट्स अ रीचेबल वाया 23.0.0.3, and how it is coming? It's coming from the EIGRP। और इसके सिवा क्या इंफॉर्मेशन होगा इसके पास? नेक्स्ट हॉप हो गया, सबनेट हो गया, मेट्रिक वैल्यू होगी कि भाई यहां से जाने के लिए ये डिस्टेंस है। मेट्रिक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेट्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? डिस्टेंस। एडी वैल्यू। नहीं नहीं, मेट्रिक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, हाँ या करेक्ट डिस्टेंस करेक्ट। ठीक है। तो इसको बस ये पता है कि 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए दिस इज माई एग्जिट, फ्रॉम दिस IP इट इज गेटिंग द एग्जिट इंटरफेस, राइट। This is my exit interface and this is the direction and this is the hop count. In this direction, I need to run 4 hop count, 5 hop count. Then after that, I will reach to the destination, right? Hello? यस सर। It has just Yes. information about the distance and direction.
and it has a visibility up to the next hop. So R3, R2 will have the path if you are talking. So R2 के पास क्या क्या होगा, 30 का भी रूट होंगे, और 30 के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा, 23.3, 40 का होगा, इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा, 24.4. 24.4. सिमिलरली अगर आप R1 के पास चेक करोगे तो R1 के पास 30.0.0/8 होगा, नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगी भाई इसकी, 12. 4.2. और 40 का होगा, और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, 12. 4.2. टेल मी वन थिंग, R1 have any information about this subnet, who is the originator and how the topology behind the R2? No. जस्ट क्या विजिबिलिटी है इस 30 के और 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए, दिस इज माय नेक्स्ट हॉप, दैट मींस दिस इज माय एग्जिट इंटरफेस डायरेक्शन, आई गॉट इट, एंड दिस इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस मींस यहाँ पे हम क्या डिस्टेंस कैसे कंसीडर कर रहे हैं, मैट्रिक्स. अगर यही रिप प्रोटोकॉल होता तो डिस्टेंस कैसे कंसीडर होता, होप काउंट, राइट. Correct. तो इस राउटर को जस्ट व्हाट हैव अ इंफॉर्मेशन, इट हैज जस्ट अ इंफॉर्मेशन टू रीच दिस सबनेट, दिस इज माय नेक्स्ट हॉप और दिस इज माय एग्जिट इंटरफेस, राइट. Yes, sir. And it have a visibility about the just up to the next hop. What is my job responsibility? I need to forward. You don't have any idea about the topology, how the topology is, who is the originator of this subnet, how the R2 and R3 is connected to each other, how the R2 and R4 is connected to each other. What is the topology behind the R2 they don't have. Got it? So this protocol is known as distance vector routing protocol. Got it? Okay. But if you're talking about, this is the reason, guys, in distance vector routing protocol, what is the loop avoidance mechanism? Distance vector routing protocol, D is short form is DVRP. How it's avoid the loop? Any distance vector routing protocol, what is the mechanism? How it can avoid the loop? One was like it will not advertise that same prefix which has been originated from a particular interface. Yes, that means Root poison, sir, that one? no, that is not root poison. That is called split horizon. Spectre. Oh, sorry. Spectre. Split horizon rule. Yeah. Right. Any prefix learning on one interface, the same prefix should not be learned on the same interface again. Because of they don't have a visibility, so whatever the route they are receiving from that interface, on the same interface they are not going to advertise it back. Got it? Route poisoning and poison reverse. Have any idea what is the route poisoning and poison reverse? Root poison. That's all. Food poisoning means like it will make it I mean ये that term particular route will be REAP के अंदर, right? ये term reachable or something. REAP के अंदर, right? Hmm. डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या काम करता है भाई, कि जिस इंटरफेस पे हमने रूट रिसीव किया उसी इंटरफेस पे हम रूट को रिसीव एडवर्टाइज नहीं करते. राइट. तो रूट रीप में क्या होता था, मान लिया 10.0.0.1 है, रीप आपका कितने हॉप काउंट तक सपोर्ट करता था, अप टू द 15, 0 to 15, तो लोग बोलते हैं 16 हॉप काउंट सपोर्ट करता था, राइट. Correct. तो यहाँ पे अगर ये प्रीफिक्स डाउन गया तो इस इंटरफेस को, उस सबनेट को मींस किल करने के लिए ये क्या करता था, अपडेट भेजता था, और हॉप काउंट कितना भेज देता था, 16, so that R2 will assume now this route is unreachable from R1, right? तो उसको That is called route poisoning. food poisoning. देन R2 क्या करता था, अब देखो रिप प्रोटोकॉल हमारा क्या प्रोटोकॉल यूज करता था, यूडीपी पोर्ट नंबर. तो यूडीपी का कुछ एक्नॉलेज तो होता नहीं था, राइट. Correct. तो यहाँ से ये सेम अपडेट को रिवर्ट कर देता था विद द होप काउंट 16. दैट मींस इट वाज जस्ट एक्नॉलेज आई हैव रिसीव योर
मैसेज, so that was called Poisson reverse. क्या काम करता है Poisson? Reverse. बात समझ आई? तो ये कॉन्सेप्ट था, that was the, but now you need to focus on only split origin rule. क्लियर? कोई आपसे रूट पॉइजनिंग पॉइजन रिवर्स नहीं पूछ ले जा। EIGRP में भी जब आपका रूट, मान लिया इस पे मुझे, जब इसने रूट रिसीव किया मान लिया 10 का, कौन से इंटरफेस से, F0/0, F0/1, F0/2, तो ये सबनेट कहां से रिसीव हुआ इसको, F0/0 से, राइट? कहां से रिसीव हुआ? F0/0. तो F0/0 पे इसको एडवर्टाइज नहीं करना है ड्यू टू द स्प्लिट ओरिजिन रूल, राइट? Yes, sir. तो ये Yes. काम क्या करेगा, इस इंटरफेस पे रिसीव होते ही इसका, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए इसका पैरामीटर बढ़ा देगा, होप काउंट 255 कर देगा, डिले क्या कर देगा, दिखेगा नहीं आपको, बुक पढ़ोगे तो उसमें दिख जाएगा, डिले आपका मैक्सिमम करके छोड़ देगा, सो दैट ऑन दिस इंटरफेस इट इज नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज द सेम रूट बैक। बात समझ आई? Yes, sir. तो पॉइजन इसको हम बोलते हैं रूट पॉइजनिंग। तो रूट पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे इसने क्या किया, उसका मैट्रिक इन्फिनिटी करके, सो दैट ऑन दिस इंटरफेस इट इज नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज द सेम राउट। Okay. क्लियर? Yes, sir. अब हम बात कर रहे थे डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और लिंक स्टेटमेंट। तो जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है उसको सिर्फ और सिर्फ कहां तक की विजिबिलिटी है, नेक्स्ट हॉप तक की, इसके पीछे का इसको कुछ विजिबिलिटी नहीं है, क्या टोपोलॉजी है, कितने राउटर कनेक्टेड है, कैसे चल रहा है, दे डोंट हैव अ विजिबिलिटी। क्लियर? बट लिंक स्टेट की प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द OSPF, so it don't have only up to the visibility up to the next hop, it have a visibility behind the next hop also। जैसे हर एक राउटर क्या करेगा भाई, It will send update directly connected to neighbors and their directly connected neighbors. यहाँ पे EIGRP की अगर हम बात करें तो EIGRP में क्या एक्सचेंज होता था, प्रीफिक्स एक्सचेंज होते थे, राइट? Right. R1 अपना प्रीफिक्स एडवर्टाइज करता था किसको, R2 को, R2 फिर प्रीफिक्स किसको एडवर्टाइज करता था, R3 को, R4 को। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, R1 अपना डेटाबेस बनाएगा, और डेटाबेस के अंदर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड लिंक इंफॉर्मेशन होता है। कौन सा इंफॉर्मेशन होता है? Link information. लिंक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इसके पास कितने इंटरफेस है जिसपे OSPF इनेबल है, और क्या नेटवर्क चल रहा है उसपे, राइट? क्या कॉस्ट है उस इंटरफेस का, these all the things it will be enter into the database। ये नहीं एंटर करने जा रहा भाई, मैं ये मेरे पास ये प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करने जा रहा, नो, he is just going to create their own database that is called router database, या इसी को हम बोलते हैं, अभी ओपन करके भी मैं दिखाऊंगा आपको, इसी को बोलते हैं हम LSA टाइप 1। क्या बोलते हैं हम इसको, LSA टाइप 1। तो इस राउटर का डेटाबेस कंप्लीट होगा, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास कितने लिंक ऐसे हैं जिसपे Link information, network information. OSPF इनेबल है, राइट? दूसरा, जितने Network लिंक पे information. OSPF इनेबल, और उस लिंक की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इट विल ऐड इनटू द राउटर डेटाबेस। सिमिलरली आपके पास R2 का अपना डेटाबेस होगा, R3 का अपना डेटाबेस होगा, R4 का अपना डेटाबेस होगा। तो इस कंप्लीट टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो दे हैव मींस टोटल हाउ मेनी डेटाबेस विल बी देयर, देयर विल बी अ 4 डेटाबेस। क्या होगा, 4 डेटाबेस होगा। R1 का अपना डेटाबेस जो R1 ने बनाया,
R2 का अपना डेटाबेस जो R2 ने बनाया, R3 का अपना डेटाबेस और R4 का अपना डेटाबेस, दे हैव देयर ओन डेटाबेस, R1, R2, R3 एंड R4, चारों ने अपना डेटाबेस बना लिया, राइट। अब R1 नेबरशिप फॉर्म करेगा R2 के साथ। जैसे ही नेबरशिप फॉर्म होगा, मान लिया इन केस देयर इज R1, यहाँ पे एक लिंक है जिस पे आईपी चल रहा है 12 का, अदर लूप बैक है 10 का, तो R1 के डेटाबेस में कितनी एंट्री होगी, लिंक कितने होंगे, नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, कितने लिंक है जिस पे ओएसपीएफ चल रहा है, 1 लिंक है। एंड 2। लेकिन जब R1 R2 से नेबरशिप फॉर्म करेगा तो इट विल ऐड वन मोर लिंक, दैट इज link 3, and it will keep the information the R2 is the neighbor। R2 क्या है इसका, नेबर है। Sir, link 1 and link 2 referring loop back interface and physical interface, हाँ, right? जो भी चाहे Okay. लूप बैक हो चाहे फिजिकल हो, जिसपे OSPF इनेबल है, तो वी आर assuming there is two interface where the OSPF is enabled, Okay. right? And third one is once it will form the neighborship with the R2, so it will make one more entry, that is link 3. Oh. There will be the cost mention, what is the cost to reach the R2 and neighbor IP, that information will be mentioned. Got it? I will show you with the practical also. Then after that R2 will also maintain their own database, R2 के पास अपना डेटाबेस होगा, इसके पास भी लिंक की इंफॉर्मेशन होगी। अगर लॉजिकली देखा जाए 1 2 3 और एक नेबर का होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो जाएंगे, 4. 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। Oh. तो R1 और R2 के बीच में जब नेबरशिप फॉर्म होगा तो R1 अपना डेटाबेस उठा के किसको दे देगा, R2 को, और R2 अपना डेटाबेस किसको दे देगा, R1 को. they are not R1 going to share the prefix information, they are sharing the complete database। Got it? Now what the R2 will do there, R2 will share this database to R3 and R3 will share this database to their database to R2। Similarly R2 will share that their database to R4 and R4 will also share their database to the R2, right? Yes. एंड फिर क्या होगा, R2 का नेबर तो R1 भी है, तो R2 के पास दो नए डेटाबेस है, R3 और R4, तो ये दोनों डेटाबेस फिर R2 किसको शेयर कर देगा, R1 R1। सर, उसको उसके पास अपना खुद का जो डेटाबेस उसने बनाया है वो तो रहेगा, वो तो रहेगा, प्लस उसने जो एक्सचेंज किया है वो भी आ जाएगा उसके पास, हाँ ऐसा जी। है? तो लॉजिकली देखा जाए तो R1 के पास डेटाबेस अब कितना हो गया, R1 का खुद का, R2, का R2 का। R3, R4. R4 का, तो कंप्लीट डेटाबेस इसके पास आ गया। यस हाँ. ऐसे अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 के पास डेटाबेस क्या होगा, ये केस जो होगा ये एबीआर के विद इन इंटरनल राउटर के अंदर ही होगा ना। यार अब एबीआर की भी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं विद इन सेम एरिया। ओएसपीएफ की बात अगर हम करें, सिंगल एरिया की बात कर रहे हैं ना सिंगल एरिया फिलहाल। की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ओएस ओएसपीएफ में जैसे ईआईआरपी में हमारा एएस नंबर होता है भाई, वैसे ओएसपीएफ में हम क्या एज्यूम कर लो, दैट इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट एरिया आईडी, आई विल आल्सो एक्सप्लेन। So we are talking about now the same area. Either it can be the area 0, area 1 or area 2, but these all the router is within the same Same area। area। तो ओएसपीएफ को बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ओएसपीएफ को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक ब्रेक करूंगा इंट्रा एरिया Inter area. और दूसरा होगा हमारा इंटर एरिया, ठीक है। तो इंट्रा और इंटर ये दो पार्ट में हम कवर करेंगे, पहला हम इंट्रा फोकस करेंगे, देन आफ्टर दैट इंटर। क्लियर? सिमिलरली R3 के पास R4 चार डेटाबेस होगा और R4 के पास भी, राइट। अब इस डेटाबेस पे एक एल्गोरिदम रन करता है, दैट इज कॉल्ड एसपीएफ एल्गोरिदम। कौन सा एसपीएफ एल्गोरिदम रन करता है, एसपीएफ, स्पैनिंग ट्री पाथ फर्स्ट या शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट कर लो। ये क्या कैलकुलेट करता है भाई,
R3 के पास R3 का डेटाबेस चेक करेगा कौन कौन सा प्रीफिक्स ऐसा है जो उससे डायरेक्टली अटैच है, राइट। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, तो R3 के पास ऐसा कौन कौन सा डेटाबेस लिंक है, मीन्स प्रीफिक्स है जो उससे डायरेक्टली अटैच है। तो R3 के पास कितने लिंक होंगे, 1 2 और एक नेबर के लिए 3। इसको पता लग गया R3 के पास टोटल कितने लिंक है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 वाला हमारा कौन सा है, मान लिया 1 ये है, तो 1 हमारा 23 का /8 है जो कि R2 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। लिंक 2 है 30 30 dot और लिंक 4 है 40. नेबर, नहीं नेबर का है, राइट। R2 की डिटेल्स होगी, सो दैट इसको पता रहेगा R1 को कि R3 इज ऑल्सो द नेबर ऑफ R2। भाई यही तो पर्पज है कि हमें R1 को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की विजिबिलिटी हो। तो R2 का डेटाबेस देखेगा तो उसमें R3 एज ए नेबर मिलेगा, R3 का डेटाबेस दिखेगा तो उसको R2 एज ए नेबर दिखेगा। तो ये समझ आ जाएगा कि बिटवीन R2 एंड R3 दोनों के बीच में क्या है, OSP ऑफ नेबरशिप है। क्लियर। उसके बाद देखेगा यार, फ्रॉम दिस डेटाबेस आई कैन विड्रॉ द राउट 30। तो 30 के लिए वो क्या कैलकुलेट करता है, यूजिंग द SPF एल्गोरिथम इट विल कैलकुलेट द कॉस्ट एंड इट विल ऐड इन द राउटिंग टेबल। तो जितनी बार डेटाबेस में चेंजेस होंगे उतनी बार SPF एल्गोरिथम क्या करेगा, रन करेगा और डेटाबेस से बेस्ट पाथ उठाएगा और कहां ले जाकर ऐड करेगा, राउटिंग टेबल में। तो यहाँ पे एक बात बताओ, R1 को कंप्लीट विजिबिलिटी है कि R2 के पीछे कौन कौन से राउटर कनेक्टेड है, R2 के नेबर कौन से हैं, इवन द R2 के पीछे R3 का भी नेबर कौन कौन सा है, कंप्लीट विजिबिलिटी होगा R1 को। या एवरी राउटर को विद इन द सेम एरिया जितने भी राउटर है सारे राउटर को कंप्लीट विजिबिलिटी है, यस सर। राइट। R1 को कंप्लीट विजिबिलिटी होगी, R3 R4 सबको कंप्लीट टोपोलॉजी के कंप्लीट विजिबिलिटी होगी, राइट। तो हर एक राउटर का डेटाबेस का कैसे पता चलेगा ये राउटर आईडी R1 का है, R2 का है, R3 का है, R4 का है, हाउ इट विल नो। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट राउटर आईडी। राउटर आईडी से पता लगेगा। तो हर एक राउटर का क्या होगा, राउटर आईडी होना चाहिए। हर एक राउटर का क्या होना चाहिए, राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या होता है, ये उस राउटर का हाईएस्ट लूपबैक आईपी भी हो सकता है या मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं उसको प्रैक्टिकली दिखाने दो, ठीक है। फिर मैं राउटर आईडी बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्ट होता है, मान लिया एक राउटर है R1 ही मान लो, R1 के पास 10.0.0.1 10.0.0.1.1 192 168 1.2 192 168 3.2, ये सारे लूप बैक है। ये दोनों लूप बैक हैं, लूप बैक 0, ये आपके लूप बैक, ये फिजिकल इंटरफेस मान लिया F0/0 F0/1 और ये F0/2। दीज आर द फिजिकल इंटरफेस, मीन्स ये तीनों फिजिकल हैं और ये दोनों लूप बैक हैं। इस पे मैं जैसे ही कमांड चलाऊंगा राउटर OSPF1, जैसे ही कमांड चलाऊंगा वैसे ही क्या हो जाएगा भाई, इस राउटर की सबसे पहले क्या इलेक्ट होगी, राउटर आईडी। सबसे पहला स्टेप, जब तक राउटर आईडी इलेक्ट नहीं होगा तब तक OSPF इनिशिएट ही नहीं होगा। यहां तक क्लियर है, हेलो। यस सर। तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले देखेगा ये लूपबैक आईपी कॉन्फ़िगर है, तो इस राउटर पे कितने लूपबैक कॉन्फ़िगर है, 2 2 लूपबैक 0 एंड 1। इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट आईपी कौन सा है, 1 back 1 1.1। तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या सेलेक्ट हो जाएगी,
हुआ। तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या इलेक्ट हो जाएगी भाई? जो हाईएस्ट लूपबैक आईपी कॉन्फ़िगर है वही आईपी आपका क्या इलेक्ट हो जाएगा एज अ राउटर आईडी। सर अगर लूप बैक नहीं है तो? लूपबैक नहीं है तो फिजिकल इंटरफेस की आईपी देखेगा। कितने फिजिकल इंटरफेस है? 3। 3। ठीक है। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट आईपी कौन सा है? 3.2। 3.2। तो ये आईपी आपकी क्या बन जाएगी? राउटर आईडी। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो जाता है वो जाता है मैनुअल को। सबसे पहला प्रेफरेंस क्या होता है? अगर राउटर आईडी आपने कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दिया, ये वन क्या भाई? वन प्रोसेस आईडी है। ठीक है। इट कैन बी 1265535 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आगे इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझो कि ओएसपीएफ इनेबल करने के लिए वी हैव टू पुट एनी प्रोसेस आईडी, दिस इज लोकल सिग्निफिकेंट। तो R1 पे प्रोसेस आईडी 1 है, तो R2 पे प्रोसेस आईडी मैं 2 यूज कर सकता हूँ, R3 पे मैं 3 यूज कर सकता हूँ, R4 पे 4। इधर ऑन ऑल द राउटर वी कैन यूज द सेम प्रोसेस आईडी, डजंट मैटर। क्लियर? हेलो? यस सर। ओके। तो राउटर ओएसपीएफ 1, या अगर हमने यहाँ पे राउटर आईडी मैनुअल डाल दिया, मान लिया R1 की राउटर आईडी मैंने डाल दिया 1.1.1, राउटर आईडी हम कोई भी आईपी मेंशन कर रख सकते हैं, डजंट मैटर वो आईपी R1 पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि राउटर आईडी वी आर नॉट गोइंग टू यूज to make the communication. Router wide ID, what is the purpose of the router ID? Just to uniquely identify the router database. एक R1 का अपना डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? राउटर आईडी। राइट? हेलो? यस यस सर। तो राउटर आईडी का कुछ ऐसा नहीं है कि राउटर आईडी कम्युनिकेशन कर रहा है, तो राउटर आईडी हमारा एग्जिस्टिंग आईपी भी हो सकता है एक राउटर का, या फिर नॉन एग्जिस्टिंग आईपी भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट आप कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो हाईएस्ट लूपबैक आईपी को एज अ राउटर आईडी उठा लेगा। इफ द लूपबैक इज नॉट कॉन्फ़िगर देन हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। क्वेश्चन इज पुनीत है, इस राउटर पे कोई आईपी ही कॉन्फ़िगर नहीं है, तो आईपी ही कॉन्फ़िगर नहीं है तो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करके क्या करोगे? कोई फायदा है? तो जैसे ही अगर कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मैसेज देगा, ओएसपीएफ कांट बी स्टार्ट बिकॉज ऑफ द राउटर आईडी इज 0.0.0.0। राउटर आईडी इज नॉट सेलेक्टेड। राइट? राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी बनाता हूँ, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, ओएसपीएफ में बेस्ट पाथ कैसे इलेक्ट होता है भाई, ये भी पहले डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़े। EIGRP में बेस्ट पाथ कैसे इलेक्ट करता था? मैट्रिक्स से सर। मैट्रिक से। इस पे मैट्रिक डायरेक्ट चेंज करने का कोई ऑप्शन था EIGRP में? डिले से चेंज कर सकते सर। मतलब एट्रीब्यूट चेंज करते थे ना, बैंडविड्थ चेंज करो या डिले चेंज करो तभी। यस डिले सर। डायरेक्टली चेंज करने का कोई ऑप्शन? नहीं। नहीं। बट ओएसपीएफ में भी है। ओके। तो ओएसपीएफ में जो हमारा रेफरेंस बैंडविड्थ था वो कितना था? वो बाय डिफॉल्ट 100 होता है, जो रेफरेंस बैंडविड्थ होता है 100 Mbps। राइट? तो एक लिंक है और कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन Mbps। तो अगर एक F0/0 लिंक है, फास्ट इथरनेट है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना आएगा? 1 फास्ट इंटरनेट के लिए 1 आएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर सीरियल होता तो? सीरियल इंटरफेस का नाम सुना है? हाँ सर। इसकी डिफॉल्ट बैंडविड्थ कितनी होती है? 1.544 1.5 Mbps। Mbps। तो 100 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5। टोटल आपका आ जाएगा
64 पॉइंट समथिंग, बट 64 विल कंसीडर। तो सीरियल इंटरफेस होगा तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 64। क्वेश्चन ये है कि पुनीत अगर गीगाबिट होगा तो गीगा इथरनेट, तब भी कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट वो 10 हो जाएगा सर। नहीं नहीं, कॉस्ट तो कम होना चाहिए ना, जितना बैंडविड्थ बढ़ रहा है उतना कॉस्ट क्या हो। हम्म, तो गीगाबिट इथरनेट और फास्ट इथरनेट दोनों की कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी? गीगाबिट 1000/100 ना सर। नहीं मेरे भाई, गीगाबिट का भी, ये हमारा जो रेफरेंस बैंडविड्थ था वो कितना था? ओ ओके ओके, इट्स 100 तो only, 100 okay. डिवाइडेड बाई 1000, 0.1 Mbps। 1000, बट ये जीरो तो हो नहीं सकता, तो इट विल बी कंसीडर वन। बात समझ आई? क्वेश्चन है हाँ कि दो लिंक है, एक 10 गिग का है, एक 15 गिग का है, देन इट विल नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, राइट? इन दैट केस व्हाट वी हैव ऑप्शन, वी कैन इंक्रीज द रेफरेंस बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ अगर मैं 100 गिग का कर दूं, नीचे 1 गिग का लिंक है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1, राइट? और 10 गिग का कॉस्ट है तो 10 गिग का लिंक है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10। सॉरी, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 गिग का कॉस्ट कितना आया? 10। 1 गिग का कॉस्ट कितना आया? 100। बात समझ आई? तो दैट इज द रेफरेंस बैंडविड्थ, यूज ऑफ द रेफरेंस बैंडविड्थ दैट वी कैन मैनिपुलेट। बात समझ आ रही है? बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस बैंडविड्थ यूज होता है उसके में दैट इज 100। क्लियर? हेलो? क्लियर यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक राउटर है R1, यहाँ पे है R2, यहाँ पे R3, मान लिया इस इंटरफेस का कॉस्ट है 10, इस इंटरफेस का मान लिया कॉस्ट 20 है, इसका 30 है, इसका 40 है। तो यहाँ पे एक रूट है लूप बैक, जिसका कॉस्ट कितना मान लेता हूँ? 1। तो R2 से कॉस्ट कितना हो जाएगा उसका? 20/1 सर। कितना? 20/1। 20+1 होगा ना, 20/1 क्या होगा? टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये टोटल वाला टोटल कॉस्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी। और ये वाला कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना कॉस्ट हो गया? 21। अगर सेम पाथ के लिए मैं कॉस्ट अगर आर यहाँ से देखो, R3 से कितना हो जाएगा? 1 + 20 + 40, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला कॉस्ट वहां पे कैलकुलेट नहीं होगा। ये वाला रेफरेंस कॉस्ट अगर बैंड। कोई रूट यहाँ से आए तो कैलकुलेट होगा। मान लिया यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 5, तो टोटल यहाँ से कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30 + 5 कितना हो गया? 35, और यहाँ पे 45। कितना हो जाएगा? 45। तो ये वाला कॉस्ट आपका इनकमिंग अपडेट है। इनकमिंग अपडेट का मतलब मैं बात करूं, इनकमिंग मीन्स कंट्रोल प्लेन की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लेन जहां से रिसीव होगा, राइट? वो कॉस्ट बस ऐड होता है। और डेटा प्लेन जाने के लिए आउटगोइंग हमारा ट्रैफिक क्या होगा, इस कॉस्ट पे भी यहाँ पर डिसाइड होगा। आगे अभी आ रहे हैं इसके बाद पॉइंट पे। अभी एक टोपोलॉजी बनाते हैं फर्स्ट। तो इसमें अपना आपको पता है नेटवर्क टाइप है पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, राइट? तो अभी मैं नेटवर्क टाइप में नहीं घुसना चाह रहा, तो मैं सबको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट लेके चलने के लिए मुझे केबल टाइप जो सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट आई विल सेलेक्ट सीरियल। ओके, ओके। अभी फास्ट इथरनेट नहीं सेलेक्ट करूंगा। फास्ट इथरनेट सेलेक्ट करूंगा तो मुझे एक कमांड और चलाना पड़ेगा, नेटवर्क टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो सीरियल केबल का थोड़ा वो बता देते क्या होता सर एक पॉइंट टू पॉइंट का क्लियर नहीं होता है, अगर आप इथरनेट लगा दोगे तो क्या पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहेगा वो लिंक? नहीं, फिर वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। ओके। पॉइंट टू पॉइंट मींस क्या हुआ कि डायरेक्ट कनेक्शन विद सीरियल? हम फास्ट इथरनेट से भी पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं, बट उसके लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप जाएगा वो। ओके। तो नहीं, आप लोगों को चांस मिला है कि नहीं मिला है कभी
सीरियल केबल पे काम करने का। बट ये सर देखो, ये जो इंटरफेस दिख रहा है भाई सत्यम, यस सर। हाँ सर। ये हमारा सीरियल केबल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत पहले किया था इस पे काम सर, इसमें मॉडेम से कनेक्ट करते थे हम लोग। ऐसे ही स्लॉट, हाँ। तो डीसी, इस पे दो होता है, एंड होता है, एक डीटी होता है, एक डीसी होता है। तो हम्म डीसी एंड आपका मॉडेम पे कनेक्ट होता था, और डीटी एंड आपका कहाँ पे कनेक्ट होता था? आपके टर्मिनल पे, आपके लोकल राउटर पे, राउटर पे ठीक है। कनेक्ट। तो ये भाई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई जो सीरियल केबल हम यूज करते थे, राइट। इसकी हम्म स्पीड लिमिटेड होती थी। आज के डेट में हम सीरियल यूज नहीं करते, कहीं पे भी हम्म यूज करते हुए मैं नहीं देखता। अभी फाइबर चल रहा था। फाइबर चल रहा है, राइट। तो ये आपका ओल्ड सीरियल केबल। इसके बाद आया स्मार्ट सीरियल केबल, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये स्मार्ट सीरियल है। इसमें भी डीसी और डीटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अगर यस सर। आपका राउटर सीधा किससे कनेक्टेड है? सीरियल केबल से कनेक्टेड है, तो दिस विल बी बाय डिफॉल्ट पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे कोई चांस है कि इनके बीच में कोई दूसरा थर्ड डिवाइस आ जाए अगर सीरियल इंटरफेस है तो? सीरियल इंटरफेस तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि बीच में एक स्विच से कनेक्ट हो जाए, स्विच से दूसरा राउटर कनेक्ट हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा। सीरियल अगर निकला इस राउटर से तो दूसरे राउटर पे ही जाएगा, राइट। तो हम्म बाय डिफॉल्ट पी टू पी होता। बट अगर आप फास्ट इथरनेट लेते हो या कोई भी इथरनेट केबल लेते हो, तो दैट इज माइट बी देयर इज अ चांस कि आपकी टोपोलॉजी कुछ ऐसी हो, ये राउटर स्विच से कनेक्टेड हो और यहाँ पे क्या हो, मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड हो। ऐसा हो सकता है ना? तो उस हाँ सर। में इस राउटर के एक इंटरफेस पे एक ही नेबर नहीं रह जाएगा, एक ही इंटरफेस में मल्टीपल नेबर हो जाएंगे, राइट। हाँ सर। हेलो। यस। तो इसीलिए जब भी हम फास्ट इथरनेट पे जब इस टाइप का टोपोलॉजी बनेगा तो ओएसपीएफ का बिहेवियर डिफरेंट होता है, राइट। और जब इस टाइप का टोपोलॉजी बनेगा तो ओएसपीएफ का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो जस्ट वी वांट टू मेक इट पी टू पी, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द सीरियल केबल, राइट। यस सर। तो अभी मैंने 3 राउटर ले लिया, कौन सा केबल कनेक्ट किया? चलिए, तो सीरियल पे ओएसपीएफ इनेबल होगा तो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप क्या होगा? पी टू पी ही होगा, पॉइंट टू पॉइंट। लुक बैक सब पे इधर 10 का आ जाएगा, इधर 20 का आएगा, और इधर कौन सा आ जाएगा? 30 का।
तो आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, पिंग करके चेक कर लो कनेक्टिविटी। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आईपी की भाई, मैंने सीधा ब्रॉडकास्ट आईपी को पिंग मार दिया। शुड गेट द रिप्लाई फ्रॉम R1 and R3. We are getting the reply from R1 and just give me 5 minutes, guys. 2 minutes, not 5 minutes. ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दिया क्या आपने? नहीं, अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, खाली एंड टेस्ट कर रहा है आप से। हेलो, अभी फिजिकल आईपी कॉन्फ़िगर किया ना। ओके। हेलो। सो पॉइंट टू पॉइंट आईपी की रीचेबिलिटी बना दी हमने, राइट। अब मैं R1 पे बस, R1 के मुझे सीरियल इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल करना है, तो क्या कमांड यूज करो भाई? हेलो। रूटर वो है राउटर ओएसपीएफ वन। प्रोसेस आईडी 1 और करो एनीथिंग। ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1 और 2, राइट। कुछ भी प्रोसेस आईडी दे सकते हैं। देन you need to enable the network. नेटवर्क। नेटवर्क कमांड, राइट। तो हम्म। यहाँ पे आईपी हमारा क्या चल रहा है? 12.0.0.1। और यहाँ पे क्या चल रहा है? Folder 2. 12.0.0.2। यहाँ पे आईपी चल रहा है 23.0.0.2। और यहाँ आईपी चल रहा है 23.0.0.3, राइट। Yes. अब R1 पे राउटर OSPF1 नेटवर्क कमांड अगर मैंने चलाया 12.0.0.1 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या डाल दिया, तो कितने बिट मैच कर लिए भाई? पूरा 32 बिट। 32 बिट। एरिया कौन सा डाल दिया? तो एरिया वी हैव आल्सो पुट, एरिया कुछ भी डाल सकते हो, एरिया 1 डाल सकते हो। कोई भी, अभी मैं सिंगल एरिया का कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, तो एरिया 1 डाल लो, राइट। तो एरिया 1 डाला तो इसका मतलब ये 32 बिट मैच करेगा आईपी, राइट। जिस इंटरफेस पे मैच हो जाएगा वो इंटरफेस को ये ओएसपीएफ क्या हो जाएगा? इनेबल। कौन सा एरिया? एरिया वन। area 1. So that interface will become a part of the member of this area, and this is the command to enable the OSPF on a particular link. You are getting the point? Understood. तो इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल हो गया, और इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल होते ये लिंक OSPF के डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही? इसमें भी आईजीआरपी की तरह, लाइक अगर नेटवर्क कमांड दे रहे हैं
तो 12.0.0.0 दे सकते हैं ना, और हाँ दे सकते हैं। इफ यू वांट टू मैच कंप्लीट 24 बिट, यहाँ पे 0.0.255 दे देंगे लास्ट में। तो इसका मतलब मैं मैच कितना बिट कर रहा हूँ? ओनली 8 बिट मैच कर रहा हूँ, बाकी हम्म 24 बिट क्या कर रहा हूँ मैं? इग्नोर कर रहा हूँ, राइट? इस पे भी 12 कॉन्फ़िगर होगा, सब ओएसपीएफ का पार्ट हो तो जाएगा। उसकी का पार्ट हो जाएगा, राइट? एक चीज और बताओ यहाँ पे, अगर मैंने नेटवर्क स्टेटमेंट से ओएसपीएफ इनेबल कर रखा है, तो जब तक 12.0.0.1 आईपी है तब तक तो ओएसपीएफ इस पे इनेबल है। अगर इन माइट बी इन फ्यूचर इस पे आईपी चेंज हुआ तो क्या ओएसपीएफ इनेबल रहेगा इस पे? नहीं सर। नहीं, ओएसपीएफ अनेबल नहीं रहेगा। और ओएसपीएफ इनेबल होते ही होता क्या है, या ईआईजीआरपी इनेबल होते ही किसी इंटरफेस पे होता क्या है? वो लिंक की, एआईजीआरपी में टोपोलॉजी का पार्ट हो जाता है वो। ईआईजीआरपी में वो प्रीफिक्स जो भी उस इंटरफेस से कनेक्टेड है वो किसका पार्ट हो जाता है? टोपोलॉजी का पार्ट। टोपोलॉजी का पार्ट हो जाता है। ओएसपीएफ में वो लिंक हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? डेटाबेस। डेटाबेस का। उसके बाद क्या होता है? वो इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर हो जाता है। ईआईजीआरपी है तो कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है? 10 10 और 11 इसमें 224.0.0.5 4 and 5 both. 5। में ज्वाइन करेगा। अगर डीआरबीडीआर इलेक्शन होगा तो एक और ज्वाइन कर लेगा, दैट इज 6। बट 6। अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी डीआरबीडीआर की हम बात नहीं कर रहे। डीआरबीडीआर के केस में इट विल ज्वाइन वन अनदर मल्टीकास्ट ग्रुप, दैट इज 6। क्लियर? Clear sir. तो 5 ज्वाइन कर लेगा, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस पे डीएनडी इनेबल हो जाएगा। यही होता है डीएनडी, TNT. मतलब डायनेमिक नेबरशिप डिस्कवरी। हेलो मैसेज फॉरवर्ड होना हम्म शुरू हो जाएगा। ईआईजीआरपी होगा तो हर 5 सेकंड पे हेलो फॉरवर्ड होता है। ओएसपीएफ में हर 10 सेकंड पे हेलो फॉरवर्ड होता है। कितने सेकंड पे? हर 10 सेकंड पे। तो हेलो फॉरवर्ड होना शुरू हो गया। तो बेसिकली लॉजिकली देखा जाए तो नेटवर्क स्टेटमेंट से हम क्या काम कर रहे हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हैं, राइट? ऑन अ पर्टिकुलर इंटरफेस। राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल होता है एक पर्टिकुलर, बात समझ आई? हेलो? हाँ सर। तो OSPF में we have option, we have a choice. Instead of the network statement, we can directly enable the routing protocol on a particular interface. Yes. नेटवर्क स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब सीधा क्या कमांड चलाओ? यू डोंट नीड दिस कमांड। इंटरफेस 1/0 पे गए, Yeah. IP IP OSPF 1 एरिया 1. एरिया 10 और एरिया 1 जो भी चलाना है। Okay. तो आपने डायरेक्टली उस इंटरफेस पे OSPF इनेबल कर दिया। अब उस इंटरफेस पे OSPF इनेबल हो गया तो दैट लिंक विल बी एड पार्ट ऑफ द डेटाबेस, राइट? On that interface will join a multicast group, that is 224.0.0.5. Right. And then third step, what will be the third step? TND will auto activate on that interface. सर 1 सेकेंड, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि अगर ये फ्यूचर में आईपी भी चेंज करेगा तो भी ओएसपीएफ का पार्ट हाँ रहेगा, जी, राइट? हाँ जी। अब ये कंफ्यूजन ये है कि अब जैसे नेटवर्क कमांड में हमने दिया हुआ है 12 का नेटवर्क, 12 का, ठीक है। फ्यूचर में हम कुछ और सबनेट इस पे डाल देते हैं तो फिर क्या होगा? नेटवर्क स्टेटमेंट से इनेबल किया हुआ है। नहीं। इनेबल कैसे किया है? इंटरफेस हाँ, जाके इनेबल किया है, नेटवर्क से इनेबल किया है? इंटरफेस पे हमने अनेबल कर दिया इस कमांड से IPOSPF1 एरिया 1, राइट? हाँ। ठीक है। और नेटवर्क कमांड में हमने 12 डॉट 0 डॉट आप 0 ये बोल रहे हो कि ये भी चलाया हुआ है और नेटवर्क भी चलाया हुआ है? तो फिर हमें इस अगर हमने ये डाल दिया तो हमें नेटवर्क कमांड की जरूरत नहीं है क्या? नहीं ना, उसकी जरूरत ही नहीं है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली वी तो कैन इंटरफेस में एनेबल किया था ना। ओके ओके, अंडरस्टैंड। फिर ये जो भी इसका इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगर रहेगा उसी हिसाब से वो लिंक ऐड हो जाएगा डेटाबेस ऐड में, हो जाएगा, हाँ जी। चाहे वो चेंज भी होता रहे, ठीक है। वो चेंज भी होता है। तो नेटवर्क कमांड बेसिकली क्या काम कर रहा था? इंटरफेस पे ओएसपीएफ ही तो ईआईजीआरपी तो इनेबल कर रहा था।
हम्म। इंटरफेस पे इनेबल होने के बाद ही वो अपना जो भी डीएनडी एक्टिवेट करता था, मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करता था, उस प्रीफिक्स को टोपोलॉजी टेबल पे प्लेस करता था। अब मैंने क्या बोला कि भाई वी डोंट नीड टू मैच द आईपी एड्रेस ऑन विच इंटरफेस इट इज मैचिंग, आई विल डायरेक्टली इनेबल माई राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन द पर्टिकुलर इंटरफेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। बात समझ आई? पहले घूम के जा रहे थे, अगर लॉजिकल देखो तो पहले हम घूम के जा रहे थे भाई। नेटवर्क स्टेटमेंट से क्या कर रहे थे, घूम के जा रहे थे भाई। 12.0.0.1 वाइल्ड कार्ड मास्क डाला, तो पहले मैच करो ये आईपी कौन सी इंटरफेस पे मैच हो रहा है, जिस इंटरफेस पे मैच हो रहा है उसी इंटरफेस पे, उस इंटरफेस पे क्या करो, EIGRP इनेबल करो। राइट? हेलो? Yes, sir. Yes. तो ये हमारा एक तरह से क्या हुआ कि लॉजिकली अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, इंटरफेस पे EIGRP इनेबल करना। Hmm. तो EIGRP इनेबल पर्टिकुलर इंटरफेस पे करना हमारा गोल है, तो डायरेक्टली हम पर्टिकुलर किसी इंटरफेस पे डायरेक्टली प्रोटोकॉल क्यों ना इनेबल करते? तो वी हैव ऑन ऑप्शन इन OSPF दैट वी कैन डू डायरेक्टली ऑन अ पर्टिकुलर इंटरफेस, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द IPv6। जब हम IPv6 की बात करेंगे तो IPv6 में हमारा नेटवर्क स्टेटमेंट हम जनरली यूज ही नहीं कर सकते, करते डायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, जिस इंटरफेस पे IPv6 कॉन्फ़िगर है उस इंटरफेस पे जाकर राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या करो, इनेबल कर दो। जो राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना चाहते हो, चाहे वो रिप-NG हो, चाहे EIGRP वर्जन 6 हो, चाहे उस पे वर्जन 3 हो, दैट यू कैन डायरेक्टली डू दैट। ठीक है? हेलो? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं इस पे अभी बस R1 पे अभी तो आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, एक बार मैं इस पे नो इंटरफेस, कौन सा लूप बैक होगा ना, नो आईपी एड्रेस, नो इंटरफेस सीरियल 1/0, सॉरी इंटरफेस सीरियल 1/0, no IP address, and then I'm just going to enable the router OSPF1। जैसे ही चलाया वैसे ही आपको एक एरर मैसेज देगा। अभी इस पे कोई आईपी कॉन्फ़िगर है क्या? आईपी कॉन्फ़िगर था क्या इस पे? पता सर हम नहीं। लोग इंटरफेस में एनेबल करना सर R1 में। और लूप बैक इनेबल था, 1 मिनट। नो आईपी एड्रेस, अभी इस राउटर पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है? फिलहाल तो नहीं सर। नहीं है। अब मैं जैसे इस पे चलाऊंगा राउटर OSPF1, आपको एक एरर मैसेज देगा, पढ़ो। ये OSPF process 1 failed to allocate the unique router ID and cannot start OSPF start, क्योंकि इस पे आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं है। बात समझ आई? यस सर। तो राउटर आईडी व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉन्फ़िगर मैनुअल आल्सो इफ यू वांट टू डू, 1.1.1 सॉरी। तो आईपी प्रोटोकॉल, इसकी राउटर आईडी क्या सिलेक्ट हो गई है, राइट? तो router ID manual you can also configure. Now no router OSPF1. Let me configure interface loopback 0, IP address 10.0.0.1 255.0.0, and interface serial 1/0, IP address 12.0.0.1 255.0.0। अब मैं इस पे राउटर OSPF बस कमांड चलाता हूँ। जैसे ही इतना कमांड चलाऊंगा इसकी राउटर आईडी लूप लूप बैक 0 वाली लेनी है। लूप बैक पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर था, 10.0.0.1, और सीरियल पे क्या था, 12.1 12.1। तो कौन सा आईपी है राउटर आईडी ले गया ये?
लूप बैक के लिए आता ना सर, हाईएस्ट लूप बैक इज अ जो प्रेफरेंस। लूप बैक आईपी होगा उसी को राउटर आईडी लेके जाएगा, अगर लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं है फिर सीरियल को, राइट। करेक्ट। अब मुझे इंटरफेस, अभी 100 आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस देखूं, इसके पास कोई डेटाबेस नहीं है, राइट। करेक्ट। अब मैं गया इंटरफेस सीरियल 1/0 पे और आईपी ओएसपी ऑफ 1 एरिया 10। 1 कमांड चला दिया। जैसे ही कमांड चलाया तो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस, एक डेटाबेस बन गया इसका, राइट। उस डेटाबेस का यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो राउटर की राउटर आईडी है। अब मुझे उस डेटाबेस को ओपन करके देख रहा है कि उसमें है क्या, तो सो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस राउटर डेटाबेस लिख दो। अगर मैं सिर्फ राउटर लिखूंगा तो इसके पास जितने भी राउटर डेटाबेस होंगे सारे ओपन हो जाएंगे। अगर मैं राउटर आईडी डाल के छोड़ दूंगा तो वही डेटाबेस ओपन होगा जो इस राउटर का है, ठीक है। हाँ सर। यहां तक क्लियर है। तो देखो ये आपका डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन हो गया। बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसके पीछे भी चलेंगे, बट ये बस समझो कि ये डेटाबेस का ओरिजिनेटर कौन है, R1। कब ओरिजिनेट हुआ है, 29 सेकेंड पहले ही। कितने टाइम पहले ओरिजिनेट हुआ है, 29 29 सेकेंड पहले। seconds। ओरिजिनेटर कौन है, ये ओरिजिनेटर है। अभी इसके पास नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, ओके सर। एक ही है। ये हमारा लिंक का इंफॉर्मेशन है, एक लिंक है। और स्टब नेटवर्क, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम, कौन सा नेटवर्क इससे कनेक्टेड है, 12 का। सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0। और मैट्रिक कितना है इसका, मतलब कॉस्ट। मैट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट से है। कितना है, 64 kbps। 64 kbps नहीं, 64 इज द कॉस्ट। Cost. Okay. Sir, one question, sir. हाँ जी। Normally, if you see the database, it should be two, right? One is loopback and one is physical interface. अभी But लूप number of बैक, अभी लूप बैक को हमने ओएसपी इनेबल ही नहीं किया ना। okay. That's why only physical link only till taking, yeah. ओनली फिजिकल लिंक इट इज शोइंग इन द डेटाबेस। Because we have initiated through the interface command. यस, अगर आप कैसे इनिशिएट हुआ है इस पे, ये भी ऐसे भी देख सकते हो, डू शो आईपी ओएसपी ऑफ इंटरफेस सीरियल 1/0। दिस इंटरफेस, ये इंटरफेस अप है, राइट। इस इंटरफेस पे नेटवर्क आईपी जो चल रहा है ये चल रहा है। दिस इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ एरिया 1। हाउ इट इज अटैच बाय द इंटरफेस इनेबल। Enable. बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप इस पे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। Point to point. राउटर आईडी 10.0.0.1 है। और कॉस्ट इसका कितना है, 64। हेलो सर यहाँ मैसेज, पे कॉस्ट दिखा रहा है, डेटाबेस में मैट्रिक्स क्यों दिखा रहा है? क्या चीज, जो एक्चुअल में कॉस्ट होना चाहिए डेटाबेस में भी मैट्रिक मैट्रिक्स का दिखा रहा मतलब क्या होता है, दैट इज अ पैरामीटर टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। गॉट है। इट। किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को हम EIGRP के अंदर भी जो कैलकुलेशन आ रहा है उसको EIGRP में मैट्रिक को मैट्रिक ही बोल रहे हैं, राइट। बट OSPF में हम मैट्रिक को, कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं। OSPF में बेस्ट पाथ कैसे इलेक्ट होता है, कॉस्ट, कॉस्ट Cost से। wise. तो उसको भी हम मैट्रिक ही बोल रहे हैं कि भाई दैट इज अ पैरामीटर टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। बात समझ आई। ओके। अब भाई किसी भी चीज को मेजर करने के लिए लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक क्या है। तो यहाँ पे OSPF में जो मैट्रिक है वो कॉस्ट है, EIGRP में जो मैट्रिक है मैट्रिक है। ऐसे BGP में मल्टीपल मैट्रिक्स है, बट एक मैट्रिक एट्रीब्यूट भी है, राइट। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे राउटर OSPF 1, मैं नेटवर्क भी डाल देता हूँ। और एरिया क्या डाल दिया मैंने, 1। तो आईपी OSPF राउटर, तो आईपी OSPF डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, राउटर डेटाबेस ओपन किया।
कितने लिंक है? दो लिंक दिखा रहा है, लिंक सीरियल वाला हो गया, एक लूप बैक हो गया। लूप बैक के लिए लेकिन वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क 255 255 255 क्यों दिखा रहा है? और लूप बैक पे अगर मैं जाके देखूं सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस लूप बैक 0, तो इस पे ये आईपी डाला हुआ है, दिखा रहा है कि 10.0.0.1/8 डाला हुआ है, लेकिन लिंक में कितना दिखा रहा है? 32, 32 राइट? और ये इंटरफेस अटैच कैसे है? वाया स्टेटमेंट। वाया नेटवर्क स्टेटमेंट, राइट? So there is two statement. One is there is two interface. Both are the part of the area. Area one. One is attached with the network statement. Another one is attached with the interface enable. Right? अब ये 32 वाला पंगा क्या है कि भाई यहाँ पे 32 क्यों दिखा रहा है, मैं बताता हूँ। ओएसपीएफ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है, स्मार्ट प्रोटोकॉल कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे 10.0.0.1 एक IPS/8, ये R1 है, ये R2 है। Just forget about the EIGRP and OSPF. Just focus on the static routing. अगर मैंने R2 पे ये कमांड डाल दिया और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या हो गया, तो R2 का राउटिंग टेबल में क्या एंट्री बनेगी भाई? S 10.0.0/8 एडी वैल्यू ना सर, 1/। वैल्यू 1 हो जाएगा, मैट्रिक 0 हो जाएगा, एंड इट्स रीचेबल वाया 12.2 12.2 ना सर। 1 होगा ना, R2 पे हमने 1 ही तो ओह set सॉरी सॉरी सॉरी, 1 नेक्स्ट हो। ठीक है। अब ये हो गई आपकी कहां से रीचेबिलिटी? R2 से, राइट? अब R2 से आप पिंग चला दो कौन सा आईपी को? 10.1 10.0.0.1। R2 ट्रैफिक किसको भेजेगा? 12.1 को भेजेगा सर पहले। 12.1 को, और यहां से इसको रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं R2 से पिंग कमांड चला दूं 10.0.0.2, अब R2 ट्रैफिक किसको भेजेगा? 12.1 ही भेजेगा सर, ट्रैफिक इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड। अभी ये किसको भेजेगा? R2 को भेजेगा, लेकिन R2 के पीछे जो R1 है वो तो एक लूप बैक है, हाँ तो लूप बैक पे तो सिंगल आईपी कॉन्फ़िगर हो सकता है। So राइट। why I need to send the traffic for all the subnet, complete subnet? I can also write here IP route, जब सिंगल ही आईपी है +32 +32, राइट? तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? 32। अब 32 हो इसके लिए ट्रैफिक तो R1 को भेजेगा, इसके लिए ट्रैफिक भेजेगा R1 को? नहीं सर। नहीं भेजेगा, राइट? लूप बैक इंटरफेस है, तो लूप बैक पे तो सिंगल ही आईपी कॉन्फ़िगर होगा ना एक टाइम पे। तो व्हाई वी नीड टू ऐड द राउट फॉर द कंप्लीट सबनेट? वो तो हम टेस्टिंग पर्पज में EIGRP में कर रहे थे भाई, कि हमारा 10 का नेटवर्क इधर मान लिया हमने, 20 का इधर मान लिया, दैट इन द टेस्टिंग पर्पज। बट लूप बैक है तो लूप बैक को हम एज /32 ही एडवर्टाइज करें, राइट? चाहे उस पे डला कुछ भी हो। इतनी बात समझ आ रही है? ओके। तो भाई यहाँ पे OSPF वही प्ले कर रहा है, ये इसको पता है इट्स अ लूप बैक आईपी, तो लूप बैक आईपी को why I need to add the complete subnet in the database? In the database, I will add /32, so that in the, if it is going to form the neighborship with the R2, then the R2 routing table, what will be the entry? 10.1.+32। बट आपका रिक्वायरमेंट है नहीं पुनीत, मुझे क्या करना है, जो इस लूप बैक पे आईपी और सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर है वही मुझे एग्जैक्ट एडवर्टाइज करना है। तो इसका नेटवर्क टाइप बाय डिफॉल्ट आप देखोगे लूप बैक पे नेटवर्क टाइप क्या दिखाता है? नेटवर्क टाइप इज लूप बैक, वी कैन मेक इट P2P. So whatever the subnet you have added subnet length, that it will be add. बात समझ आई? हाँ सर। देखो
अभी R1 के डेटाबेस में हम चेक कर रहे थे तो कितना दिख रहा था, /32 दिखा रहा और नेटवर्क टाइप क्या दिख रहा था। है। लूप बैक तो अगर मैं इंटरफेस लुपबैक 0 पे जाके IP OSPF पॉइंट टू पॉइंट P2P नेटवर्क क्या कर दूं, पॉइंट टू पॉइंट। अब सो IP OSPF डेटाबेस राउटर R1 का डेटाबेस ओपन कर लो। अब /8 दिख रहा है जो हमने यस सर कॉन्फ़िगर कर रखा है। करेक्ट किसी को कुछ डाउट है। नो सर रेफरेंस बैंडविड्थ अभी भी क्या है हमारा 100 है। 64 तो अगर रेफरेंस बैंडविड्थ मुझे चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकता हूं मैं। SPF 10 bandwidth क्या कमांड, IP bandwidth something sir. IP reference bandwidth जस्ट मिनट, IP ऑटो रेफरेंस ऑटो कॉस्ट रेफरेंस हाँ बैंडविड्थ reference band कितना डाल दिया मैंने, 100 100 बाई डिफॉल्ट है। मैंने कितना कर दिया, मान लिया मेरा 10 गीग से ज्यादा का लिंक है तो 1000 हो गया किसके लिए, के लिए 10,000 ओके हो गया मेरा 10 गीग के लिए, राइट। हाँ 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 सर एंड सर अभी अभी ये रेफरेंस बैंडविड्थ डालने के बाद कास्ट चेंज हो जाएगा ना सर चेंज हो इसका जाएगा। हाँ जी, जो तो पूरा दोनों लूप बैक के लिए फिजिकल दोनों के लिए अप्लाई होता है उसका दोनों के लिए, किसी के लिए भी है। ओके ओके अब देखो कॉस्ट दोनों का कितना था, 64 64 नहीं इसका 64 था भाई, इसका कॉस्ट कितना था 1 था, क्योंकि सीरियल के लिए 64 होगा और लूप बैक के लिए 1 है। क्यों, 1 है क्योंकि लूपबैक का बैंडविड्थ कितना होता है 80 लाख के बीपीएस, दैट मींस 80 जीबीपीएस तो पहले से ही होता है। तो मैंने क्या बताया था कि मोर देन 1 जीबीपीएस हो या मोर देन 1 जीबीपीएस हो, कॉस्ट हमेशा क्या होगा 1 1, 1 राइट। करेक्ट करेक्ट सर करेक्ट तो अब मैंने अंडरस्टूड क्या कर दिया, अब मैंने कर दिया 60 तो 1 लाख तो IPOSPF डेटाबेस राउटर 10.0.0 कॉस्ट बढ़ गया है। हाँ सर ये तो अभी भी क्योंकि 100 गिग किया मैंने, तो 100 डिवाइडेड बाई 80 करोगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 अभी भी 1 ही रह गया। ये चेंज हो गया, ये 100 गिग 64 था तो 100 डिवाइडेड बाई 64 1.544 किया। sir now 64766 is the number only not bandwidth correct यस इट्स नंबर ओनली, इट्स अ कैलकुलेटेड कॉस्ट। कितना हमने कर दिया था 1000 MB, देन 10,000 MB 1 लाख, right 64 में एंड देन 1.54 डिवाइड कर दो तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अंडरस्टूड सर अगर मैं इसको 1 लाख के जगह 2 लाख कर देता हूँ तो देन ये कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। राइट दिखाता हूँ, ये 1 के जगह 2 हो जाएगा। लुकबैक का चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब लुकबैक का कॉस्ट फिक्स ही रहेगा भाई, लुकबैक का कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर आप इसका मैनुअल कॉस्ट चेंज करना चाहते हो तो इंटरफेस लुकबैक 0 पे जाओ, IPOSPF कॉस्ट कितना कर दो जो भी करना है। कितना कॉस्ट दिख रहा है 10। 20 लेकिन ये क्या कह रहा है भाई कि जो कॉस्ट ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ है, दैट ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ ऑन ऑल दिस राउटर शुड बी सेम। नहीं तो correct पाथ सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी भाई। मान लिया ऐसे 2 पाथ है, अब यहाँ पे ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ मेरा 100 MBPS चल रहा है और यहाँ पे मैंने 200 GB चला रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो कॉस्ट सारे लिंक का ज्यादा आएगा, हाँ सर तो पाथ कभी इधर से सेलेक्ट होगा ही नहीं। तो across all the routers your auto cost bandwidth should be same।
दैट इज टेलिंग। बट मैं बताऊं, प्रोडक्शन नेटवर्क में आपका कभी भी ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ हम चेंज नहीं करते, जरूरत पड़ने पर मैनुअली कॉस्ट चेंज कर देते हैं। क्योंकि ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करने का मतलब है पूरे आपके नेटवर्क में जितने भी राउटर है सब पे जाके चेंज करो, Correct. राइट। तो इंटरफेस राउटर ओएसपीएफ 1 एरिया, सॉरी, ऑटो कॉस्ट Difference रेफरेंस band. बैंडविड्थ शुड बी 100। दिखा रहा है। हाँ तो एंड इंटरफेस लुपबैक 0 पे मैंने कॉस्ट मैनुअल चेंज किया था, तो मैं क्या कर देता हूँ, नो आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, राउटर डेटाबेस किसका, R1 का। तो R1 के पास अभी 2 लिंक है, दोनों लिंक का आपके कहाँ पे है, डेटाबेस में। ऐसे ही मैं R2 पे चलता हूँ। अच्छा, R1 का राउटर आईडी मैंने क्या कर दिया, चेंज। राउटर आईडी मैंने क्या कर दिया, मैनुअल 1.1.1.1 चेंज हो गया। yes. क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अभी ये राउटर किसी के साथ नेबरशिप फॉर्म नहीं कर रखा है। अगर इस नेबरशिप फॉर्म कर रखा होता तो इमीडिएट चेंज नहीं होता, आपसे क्वेश्चन पूछता, आपसे आपको एक और कमांड चलानी पड़ती, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। कैसे, क्यों चलानी पड़ती भाई, क्योंकि अगर ये नेबरशिप में होता R2 के साथ मान लिया, तो R2 के पास R1 का डेटाबेस तो पहले से होता, कौन सा राउटर आईडी के साथ, 10.0.0.1 से, और R1 ने अपना राउटर आईडी चेंज कर लिया। तो R1 नीड टू इन्फॉर्म टू ईच राउटर नाउ द राउटर आईडी हैज चेंज, तो दे नीड टू रिप्लेस द डेटाबेस। बात समझ आई। अगर नेबरशिप नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो इमीडिएटली ये चेंज कर लिया, बट नेबरशिप होता है, जैसे मैं R2 पे चलता हूँ, R2 पे मैं क्या कमांड चलाता हूँ, इंटरफेस लुपबैक 0 आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 1 इंटरफेस। अभी मैं सीरियल ऑन बाई 1 पे चला देता हूँ, आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 1 और इंटरफेस सीरियल ऑन बाई 0 आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 1। ये कमांड कॉपी किया और मैंने R2 पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं लुक बैक को चाहता हूँ /32, चलो इसको /32 ही रहने दो अभी। नेबरशिप फॉर्म तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, इसके पास कितने डेटाबेस हो गए, with दो एक है R1 का और एक इसका खुद का। R3 हाँ करेक्ट, फिजिकल इंटरफेस अभी करके। R3 से तो नेबरशिप बना ही नहीं है ना। हाँ सर। तो R1 के पास इससे पहले कितने लिंक दिख रहे थे, 2, लेकिन अब कितने दिख अभी रहे हैं, 3। 3 क्यों, कि एक लिंक इसने नेबर के लिए बना लिया। तो आप चाहो तो R1 का भी डेटाबेस आप यहीं से खोल सकते हो। तो आईपी ओएसपीएफ रूटर आईडी डेटाबेस राउटर किसका, ये 1.1 R1 राउटर डेटाबेस। अगर मैं कोई भी राउटर आईडी ना दूं तो पहले R1 का दिखाएगा फिर R2 का दिखाएगा। देखो ये R1 का डेटाबेस है, ये वाला लिंक और ये वाला लिंक तो पहले से थे, राइट। अभी नया लिंक ऐड किया। ऐड किया क्या, कि नेबर के लिए another router that is point neighbor router id is 20.0.0.1, right, and my exit interface ip, मेरा आईपी जो उसके साथ नेबरशिप बना रहा है, कौन सा आईपी है मेरा, 12.0.0.1। तो ये R1 ने अपने डेटाबेस में एंट्री कर ली। ऐसे R2 के पास भी आप देखोगे तो 3 तो फिजिकल लिंक हो गए, एक लूप बैक हो गया,
एक आपका ये फिजिकल हो गया सीरियल 1/0 वाला, और एक कौन सा हो गया, सीरियल 1/1 का, और ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट। यहां तक समझ आ रहा है? हेलो? तो ये हाँ R2 सर। का नेबर है, R2 R1 का नेबर है, राइट? हेलो? हाँ सर। यहां तक समझ आ गया? तो 4 लिंक पे यहाँ पे एंट्री बनाई। अब मैं इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए अगर राउट देखूं 20 के लिए, तो 20 के लिए कॉस्ट यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 64। तो 64 + 1। अगर R1 पे आप ओपन करो तो R1 पे दिख जाएगा टोटल कॉस्ट इज 65। 65। देखो, तो IP रूट 20/32 लिया है, हाँ सर। कॉस्ट कितना है, 65। 65 सर। ठीक है, 120 सेगमेंट के लिए मतलब दैट इज R3 सेगमेंट सर दिस वन। 23 इसके पीछे चल रहा है ना यहाँ। ओके ओके। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 23 का, 64, और इस इंटरफेस पे कॉस्ट कितना है, 64 है। तो 64 + 64 कितना ऐड हो गया, 128। या समझ गया सर, समझ Let गया। me Got it. enable the OSPF on R3 also, and then after that I will copy the database. तो अभी मैं एक चीज दिखाना था मुझे, मैं अगर R2 पे जाके राउटर आईडी चेंज करूँ ना, हम्म। तो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इमीडिएटली। राउटर OSPF1, राउटर आईडी मैंने क्या डाल दिया, 2.2.2। 2.2.2.2। क्या कह रहा है भाई, अगर आप क्लियर है प्योर। या तो रिलोड करो, नहीं तो क्लियर IP OSPF कमांड। तो क्लियर IP OSPF जब कमांड मारूंगा तो इसका नेबरशिप पहले ब्रेक होगा, टू क्लियर IP OSPF प्रोसेस। इसका नेबरशिप ब्रेक हुआ किससे, R3 से, राइट? अब सॉरी, R1 से, देन नेबरशिप दोबारा फॉर्म किया। अब इसकी राउटर आईडी चेंज हुई होगी, और नेबरशिप में मैंने R1 पे दिखाया था, जब नेबर नहीं था तो इमीडिएटली चेंज हो गया था, राइट? अब मैं R3 पे चलता हूँ, इंटरफेस 1/0, एरिया 1, इंटरफेस लुक बैक 0, IP OSPF, नेटवर्क भी क्या कर देता हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट कर देता हूँ, एंड राउटर OSPF1, राउटर आईडी क्या डाल देता हूँ, और R2 पे भी मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर है राउटर प्योर। OSPF1, सॉरी, इंटरफेस लुक बैक, नेटवर्क टाइप सब पे मैं जो चाहता हूँ, जो मैंने ऐड किया वही चले, +32 ना आ जाए। ठीक है, अब मैं तीनों राउटर का डेटाबेस ओपन करता हूँ। ये R1 का डेटाबेस हो गया, कॉपी करता हूँ शो इसको। आईपी रूट सर, शो आईपी रूट करो। अभी रूट करता हूँ, पहले डेटाबेस कॉपी कर लेंगे। यहीं पे बैठ के मैं R1 से ही R2 का डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ।
because of every router have the complete database, right? हाँ सर. एक स्क्रीन में नहीं आ पाएगा ये, तो एक काम करता हूँ, ऊपर की ये हम डिलीट कर देते हैं जिसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये R2 का डेटाबेस हो गया। वैसे R1 से भी इसको भी ओपन कर सकते थे। ठीक है, अब बताओ, ये डेटाबेस कंप्लीट R1 के पास भी सेम डेटाबेस है, R2 के पास भी सेम है और R3 के पास भी सेम है। तीनों राउटर का डेटाबेस तीनों राउटर के पास है, राइट? हेलो। राइट सर। तो Yes, अब sir. R3 के पास एक सबनेट की मैं बात करता हूँ, 30 का। 30 का सबनेट कनेक्टेड है, कितना कॉस्ट है? 1 बिटवीन R3 एंड R2 देयर इज अ नेबरशिप। R2 से कॉस्ट कितना है वहां तक जाने का? 64. Between R1 and R2 also there is a neighborship. What is the cost 64. there? 64. तो जब R1 अपने पास से इस सबनेट पे जाने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तो देखेगा आई एम द नेबर ऑफ द R2, व्हाट इज द कॉस्ट? 64. R2 is the neighbor of R3, what is the cost? And this route is originated by R3, R1. what is the cost? 1 sir. तो क्या करेगा ये? टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 120। 9. इसके राउटिंग टेबल में आप जाके देखोगे तो 30 के लिए जो 120. राउट होगा वो क्या होगा? 30/8 और कॉस्ट कितना दिखेगा आपको? 129 में एडी वैल्यू कितना दिखेगा? 110. 110 और कॉस्ट कितना दिखेगा? 129 और ओ से दिखेगा। ओ का मतलब होता है ओएसपीएफ इंट्रा एरिया राउट। Intra area. ओ दिखेगा आपको ओएसपीएफ में। ओ आइए आगे हम डिस्कस करेंगे। इंटर एरिया ON1 भी डिस्कस करेंगे। OE1 OE2 OE2. ON1 ON1, ON2. ON2 these are the all the routes belong to the OSPF। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं OSPF ओ से, राइट? अब एक बात बताओ, अगर मैं इस इंटरफेस का कॉस्ट चेंज करूं, बाय डिफॉल्ट कॉस्ट कितना है? 1 है, मैंने इसको 10 किया, तो कौन से डेटाबेस में चेंज हुआ? R3 R3 में. डेटाबेस में चेंज हुआ, यहाँ पे चेंजेज हुआ। तो जब R3 के डेटाबेस में चेंज हुआ तो R3 नीड टू इन्फॉर्म टू देयर नेबर। R3 अपना डेटाबेस दोबारा ओरिजिनेट करके किसको भेज देगा? R2 R2 sir. अपने नेबर को। R2 क्या करेगा? एक्नॉलेज दे देगा और वो डेटाबेस उठा के फिर किसको भेज देगा? R1. R1 को। तो R1 को अपडेटेड डेटाबेस मिल गया, R2 के पास भी अपडेटेड है। सो दे नीड टू अगेन रन द एसपीएफ एल्गोरिथम एंड टू कैलकुलेट द कॉस्ट अगेन फॉर ईच पाथ। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सारे पाथ के लिए दोबारा से एसपीएफ एल्गोरिथम रन करना है। तो 30 के लिए जब रन करेंगे तो अब यहाँ पे कॉस्ट क्या हो चुका है?
पहले 1 था, अब कितना कॉस्ट हो चुका है? 30 हो चुका है, राइट? तो 64 प्लस 30, तो इसका मतलब जितनी बार कहीं पे भी चेंजेस होगा, एसपीएफ एल्गोरिदम हर एक राउटर पे दोबारा से चलेगा, राइट? अगर Correct. यहाँ पे कहीं चेंजेस किया तो एसपीएफ एल्गोरिदम तब भी यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ पे कहीं कुछ चेंज किया तो एसपीएफ एल्गोरिदम फिर भी दोनों जगह चलेगा। तो हम देख लेते हैं अभी ये तक R1 पे एसपीएफ एल्गोरिदम चल कितनी बार गया, क्योंकि अभी चेंजेस तो हमने बहुत बार किया है, राइट? तो आईपी रूट पहले देखो, 30 के लिए कितना कॉस्ट दिखा रहा है? 129 सर। तो आईपी ओएसपीएफ स्टैटिस्टिक्स, कितनी बार एसपीएफ एल्गोरिदम चल चुका है यहाँ पे? 10 times. 10 टाइम। अगर मैं R2 पे जाके देखूं तो R2 पे एसपीएफ एल्गोरिदम कितनी बार चला होगा? तो आईपी ओएसपीएफ इधर एक ही बार हो जाएगा सर, ऐसे पहली बार 8 टाइम। हो जाएगी। R3 पे कितनी बार चला है? पहले नेबरशिप जब बनाया था। उसके बाद भी तो कॉस्ट वगैरह चेंज किया था। हाँ। स्पेलिंग गलत हो रही है क्या? हम्म, तो आईपी ओएसपीएफ कितनी बार चला है यहाँ पे? 3 अब times मैं सर। अब मैं R3 के लुकबैक पे कॉस्ट चेंज करता हूँ। इंटरफेस लुकबैक 0, आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट कितना कर दिया मैंने? 10। 10. अब देखो, सबसे पहले यहीं पे कॉस्ट एसपीएफ एल्गोरिदम 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। पहले 3 बार था, अब कितनी बार हो गया? हाँ। सबसे पहले यहीं पे चेंज हुआ, रन किया, यहाँ पे पहले कितना था? 8 था, शुड बी 9। यहाँ पे कितना था भाई? 10 था, शुड बी 11 ना। और राउटिंग टेबल में कॉस्ट भी चेंज हो चुका होगा। पहले 129 था, अब कितना हो गया? 38. 38। यहां तक आई बिलीव सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? नो सर। हाजी भाई लो। हाँ सर, क्लियर है सर। सर अभी पहले 129 था, अभी 9 इंक्रीमेंट हुआ था ना, हम लोग 10 कैलकुलेट किया था तो उधर। भाई 1 तो पहले से था ना, ओके, 1 या पहले से था, हमने 10 किया ना। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10:20 हो रहा है, 10:35 पे आगे करेक्ट करते हैं। ठीक है। सर हमने यहाँ पे क्या मैनिपुलेट किया था 138 बनाने के लिए? मैंने इस लुकबैक पे जाके कॉस्ट चेंज कर दिया था। कॉस्ट चेंज किया था। कॉस्ट ओके। यहाँ पे कितना था? 1 था, मैंने 10 कर दिया। तो ओएसपीएफ कंपेयर देन, अगर आप ईआरपी से वो कर रहे हो तो आपका मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। यहाँ पे एक 10 का राउट है, ठीक है? इस 10 के राउट के पास R1, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे इंटरफेस कॉस्ट कितना है? अगर 10 का राउट, ये मान लिया F0/0 है, ये F0/1 है, ठीक है? हेलो, हेलो। यस। दो मिनट इसको लेके जाना। यहाँ पे F0/0 है, F0/1 है। मान लिया मैंने राउटिंग टेबल चेक किया तो R1 को मुझे क्या मिल रहा है? R1 के राउटिंग टेबल में देखा मैंने 10.0.0.0/8 via, मान लिया R2 दिख रहा है,
और कॉस्ट कितना दिख रहा है मुझे, 130 सपोज। और इसी राउट के लिए मुझे बेस्ट पाथ कहाँ से बनाना है भैया, R3 बनाना है। तो क्या करूं मैंने दोनों इंटरफेस का कॉस्ट चेक किया, राइट। मान लिया यहाँ पे कॉस्ट 10 है और यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 20 है। तो मैं सिंपल इस इंटरफेस पे या तो जाके कॉस्ट कम कर दूं या तो यहाँ पे जाके कॉस्ट क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। क्लियर? हेलो? हाँ या तो यहाँ पे कॉस्ट, अब मुझे EIRP में क्या था, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता था कि मैं डीले क्या डालूं, इस इंटरफेस की मैट्रिक इस इंटरफेस से क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट। हेलो? हम्म। अब मुझे यहाँ पे सीधा क्या दिखा मैंने, तो इंटरफेस OSPF कॉस्ट देख लिया, यहाँ पे कितना है 10 है और यहाँ पे कितना है 20 है। तो मैं F0/0 पे जाके मैं सीधा क्या करूँ, कॉस्ट मोर देन जीरो बाय जीरो पे इंटरफेस। कॉस्ट बढ़ा देंगे तो F01 को प्रेफर करने लगेगा, राइट। हाँ, F0/10 पे मैंने कॉस्ट क्या किया, मोर देन 20 कुछ भी कर दे, 25 कर दे, ऑटोमेटिक मेरा पाथ किधर से सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से। आई बात समझ में? यस। किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक? तो OSPF में कॉस्ट मैनिपुलेशन समझ आ गया। यस। तो यस OSPF सर। में भाई कुछ कॉन्सेप्ट है। ये मल्टीकास्ट एड्रेस कौन कौन सा सबसे पहले कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 पे। मल्टीकास्ट एड्रेस प्रोटोकॉल नंबर कौन सा यूज करता है, 80। नहीं। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है, 224.0.5 and 6। इन केस ऑफ DR एंड BDR, ठीक है। TTL वैल्यू यहाँ पे भी कितना जाता है, 1 ही जाता है। हेलो टाइमर क्या है, 10 सेकेंड है। 10। डेड इंटरवल कितना है, 40 सेकेंड है। हर 10 सेकेंड पे मैसेज भेजेगा। अब क्वेश्चन कई लोग आ जाता है पुनीत NVM में नेटवर्क टाइप में तो 30 और 120 है, भाई वो NVM में नेटवर्क टाइप है। OSPF में भी हम जो नेटवर्क टाइप की बात कर रहे हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इधर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और पॉइंट टू पॉइंट। हेलो? यस सर।
सॉरी भाई लोग। हाँ जी। तो DRBDR क्या होता है हम आगे बात करेंगे। अभी हमने प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है 89। लेयर्स कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे। क्या है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है तो इसमें स्प्लिट ओरिजिन रूल की रिक्वायरमेंट है क्या? स्प्लिट ओरिजिन रूल की रिक्वायरमेंट है? इसका स्प्लिट हॉरिजॉन तो याद नहीं आ रहा है कि पढ़ा है कि नहीं। पढ़ा है कभी उस पे अपने किसी ने स्प्लिट ओरिजिन रूल? इसका नहीं पढ़ा है। भाई स्प्लिट ओरिजिन रूल की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? यहाँ पे हम प्रीफिक्स जब एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर रहे, हम क्या शेयर कर रहे हैं, डेटाबेस, कंप्लीट डेटाबेस, राइट। प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन तो शेयर हो नहीं रही है, तो हम्म। दे हैव अ कंप्लीट विजिबिलिटीज कि कौन सा प्रीफिक्स कौन ओरिजिनेट कर रहा है। इसको इसके R2 के पीछे की भी विजिबिलिटी है, राइट, है ना। R2 के पीछे की हाँ। विजिबिलिटी, R2 R3 का नेबर है, R2 से R3 तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है, R3 R2 का नेबर है, 30 का ओरिजिनेटर कौन है, राइट। कंप्लीट विजिबिलिटी है। यहाँ पे प्रीफिक्स शेयर ही नहीं हो रहा है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दे आर शेयरिंग? दे आर शेयरिंग द कंप्लीट डेटाबेस। database. So split origin, this is the reason split origin rule is not in link state protocol. बात समझ आई? यहां तक क्लियर है? हेलो। यस सर। दूसरा जो हेलो टाइमर है वो तो आफ्टर एवरी 10 सेकेंड है, और जो होल्ड टाइमर है वो कितना है? होल्ड टाइमर नहीं बोलते इसको, डेड इंटरवल बोलते हैं, 50 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत, होल्ड टाइमर और डेड इंटरवल में क्या डिफरेंट है? EIGRP में याद है कि आपने ऑथेंटिकेशन यहाँ चेंज किया तो इमीडिएटली यहाँ पे नेबरशिप क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था। 15 सेकंड वेट करता था क्या? हेलो। EIGRP में हेलो टाइमर कितना था? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। होल्ड टाइमर कितना होता है? 15 सेकंड। इसका मतलब 15 सेकंड के अंदर अगर मुझे हेलो नहीं मिलेगा तो आई विल ब्रेक द नेबरशिप, राइट। लेकिन अगर उसी 15 सेकंड के अंदर मुझे दूसरा हेलो रिसीव हो गया, उसमें कुछ पैरामीटर मान लिया के वैल्यू मिसमैच होंगे, so then I will not wait for 15 seconds. I will break the membership immediately, right? हम्म। OSPF में ऐसा नहीं होता। OSPF में क्या हुआ, R1 R2 के बीच में नेबरशिप है, मान लिया पहले आपने ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया, बाद में आपने ऑथेंटिकेशन लगा दिया, या OSPF में आपका कॉन्सेप्ट है नेबरशिप फॉर्म करने के लिए हेलो और डेट इंटरवल भी क्या होना चाहिए, सेम, राइट। आपने यहाँ पे हेलो और डेट इंटरवल चेंज कर दिया, इधर कितना था 10 और 40 सेकेंड, इधर कितना था 10 और 40, अब कितना कर दिया आपने 20 और 80 कर दिया। सपोज अब ये नया हेलो भेजेगा, उस नया हेलो में होल्ड टाइमर और डेट टाइम, डेट इंटरवल और हेलो इंटरवल दोनों क्या होगा 20 और पहले वाले में कितना था 10 और 40। सो R2 इज नॉट गोइंग टू ब्रेक द नेबरशिप इमीडिएटली। R2 को क्या लगेगा भाई, दिस हेलो इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट IPs, डिफरेंट नेबर, so I will wait for my neighbor for what, for 40 सेकेंड। तो ये 40 सेकेंड तक तो रखेगा ही रखेगा अपने कहां पे, OSPF नेबर के अंदर। 40 सेकेंड के बाद उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, फ्लश करेगा अपने OSPF डेटाबेस से, OSPF नेबरशिप से। तो यहाँ पे वहां पे हेलो और होल्ड टाइमर था, यहाँ पे क्या है हेलो और डेड इंटरवल है। डेड कब होगा, पर्टिकुलर डेड टाइमर एक्सपायर होने के बाद। क्लियर? हेलो। ओके सर, इसमें जो अभी हम डेटाबेस देख रहे हैं R1 R2 R3 का, तो R1 के पास 30 की इंफॉर्मेशन कहाँ है ये या पूरा 23 की? डेटाबेस, ये R1 का R2 का R3 का डेटाबेस है।
हाँ तो दिस डेटाबेस इज द R1 और एक हाँ। का R2 का है। बट ये डेटाबेस तो सबके पास है ना, सेम डेटाबेस है, समझ लो इसकी कॉपी यहाँ पे भी है, इन तीनों की कॉपी तीनों राउटर पे है। बट सिमिलर कहाँ है, इसके पास 30 की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। अरे मेरे भाई, R1 के पास R3 का डेटाबेस है ना, ये R1 के पास R3 का डेटाबेस है, अच्छा, हाँ तो ये इसके पास भी लोकल राउटर में दिखेगा। हाँ दिखेगा ना, देखो ना तीनों R3। डेटाबेस दिख रहा होगा। R1 का डेटाबेस पे जाओ। अच्छा। R1 पे मैं अगर शो आईपी ओएसपी अब डेटाबेस मारूं तो ये देखो, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। अगर आप ओपन करना चाहो तीनों डेटाबेस, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, बस मैं राउटर मार दूं, तीनों राउटर का डेटाबेस दिख जाएगा आपको। ये R1 का डेटाबेस चल रहा है, हम्म। यहाँ से R2 स्टार्ट हो गया, ओके। ये R2 ही चल रहा है अभी, वो R3 शुरू हो गया ये। अब R3 शुरू हो गया। तो इसका मतलब कंप्लीट डेटाबेस सारे राउटर के पास है। ओके ओके। ये सेम डेटाबेस आपको सारा सारा डेटाबेस कहाँ मिल जाएगा? सब राउटर पे मिलेगा वो। R2 के पास भी मिल जाएगा और कंप्लीट आपको R3 के पास भी R3 मिलेगा। के पास भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? ओके। क्लियर? क्लियर। तो R1 R2 R मीन्स डेटाबेस आइडेंटिकल है, कंप्लीट डेटाबेस विद इन द एरिया। अगर मान लिया मेरे पास 100 राउटर होते तो एक राउटर पे 100 डेटाबेस होता। मान लिया एक एरिया में मैंने कितने राउटर कनेक्ट कर दिए? 100, 100 राउटर्स। तो अगर 100 राउटर्स कनेक्ट कर दिए तो एक राउटर के पास कितने डेटाबेस होंगे? 100। 100 राउटर का डेटाबेस होगा, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा। काफी लेंदी हो जाएगा। इन केस किसी भी राउटर पे कोई भी लिंक फ्लैप किया या कोई भी लिंक ऐड हुआ या किसी भी लिंक का कॉस्ट चेंज हुआ, SPF फिर से हंड्रेड कैलकुलेट होगा। 100 राउटर पे एसपीएफ एल्गोरिदम रन करेगा। हम्म। बात समझ आई? दूसरा, ओएसपीएफ कभी भी पार्शियल डेटाबेस अपडेट नहीं करता। पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि मान लिया मेरा ये लिंक डाउन चला गया, तो ऐसा नहीं है बस इस लिंक के बारे में भेजेगा। ये लिंक हटाया, अब कितने लिंक बचे? 2 ही, तो ये कंप्लीट डेटाबेस दोबारा से उठा के भेजेगा। आई ओके। बात समझ में? जैसे ईआईजीआरपी में क्या था, पार्शियल था कि कोई एक लिंक डाउन गया तो उस लिंक के लिए क्वेरी जाएगा या अपडेट जाएगा, राइट, उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए। ओएसपीएफ में ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स नाम की कोई चीज ही एडवर्टीजमेंट नहीं होती यहाँ पे। क्लियर है? ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टरिंग अप्लाई करूं, यहाँ पे फिल्टरिंग अप्लाई करके 10 को ब्लॉक कर दूं, फिल्टरिंग अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो 10 का रूट यहाँ पे तो ब्लॉक हो गया, बट यहाँ पे तो स्टिल विजिबल होगा, क्योंकि डेटाबेस तो कंप्लीट जा रहा है ना, हम प्रीफिक्स तो इन्फॉर्म एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर रहे हैं। हेलो भाई, एसपीएफ एल्गोरिदम कब काम करता है? डेटाबेस एक्सचेंज हो जाएगा, डेटाबेस एक्सचेंज होने के बाद क्या रन करेगा? एसपीएफ एल्गोरिदम। SPF एसपीएफ एल्गोरिदम रन करने के बाद रूट क्या होगा? कॉस्ट कैलकुलेट करके रूट को, और देन आफ्टर दैट प्रीफिक्स विल बी ऐड इनटू द राउटिंग टेबल। अल्टीमेटली रूट हमें कहाँ ऐड करना है? राउटिंग टेबल में। हर एक प्रीफिक्स को उठाएगा, कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, फिर ले जाके कहाँ पर ऐड करेगा? राउटिंग टेबल पे। फिल्टरिंग यहाँ पे काम करता है ओएसपीएफ के अंदर। कहाँ पे काम करेगा? यहाँ पे। जब रूट हमारा यहाँ से कहाँ पे जाएगा? राउटिंग टेबल में। तो यहाँ पे फिल्टरिंग में जिसको डिनाई कर रखा है वो डिनाई हो जाएगा। तो R2 पे अगर सपोज 10 के नेटवर्क को आपने डिनाई कर दिया तो R2 पे तो 10 डिनाई हो गया, बट R3 पे स्टिल डिनाई नहीं होगा, राइट? Yes. तो आप जब पिंग करोगे यहाँ से यहाँ पे तो पिंग ही नहीं होगा, जबकि राउटिंग टेबल आप चेक करोगे तो R1 का राउटिंग टेबल में 10 का भी दिखेगा और R3 का राउटिंग टेबल में 30 10 हो गई। और 30 दोनों दिखेगा। हम्म, और यहाँ पे भी 10 और 30 दोनों दिख रहा है, बट फिर भी पिंग नहीं हो रहा है। सो क्या इशू हो जाएगा? इशू होगा आपका ब्लैक, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। ओएसपीएफ में क्या क्रिएट हो जाता है? Black. ब्लैक। इस ब्लैक होल, क्योंकि फिल्टरिंग अगर आपने बीच में अप्लाई कर दी, विद इन द सेम एरिया अप्लाई किया, तो आपको ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आएगा। आप तो राउट एज ए ट्रबल शूटिंग आप क्या देखोगे? सोर्स और डेस्टिनेशन पे राउटिंग टेबल में एंट्री है, हाँ जी है, फिर भी पिंग नहीं हो रहा है।
अब बीच में कौन से राउटर पे ब्लॉक हुआ है, ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट। यहाँ तो विजिबल है टोपोलॉजी, बट प्रोडक्शन नेटवर्क में टोपोलॉजी आपको विजिबल थोड़ी होगा, आपको ट्रेस करके सारा पाथ निकालना है, राइट। Right. तो दिस इज द रीजन, this is not recommended to add the route filtering in OSPF within the same area। सेम एरिया के अंदर हम कभी भी रूट फिल्टरिंग अप्लाई नहीं करते, कर सकते हैं बट इशू आएगा। क्लियर। Yeah. हाँ, इफ इट इज अ स्टब राउटर, स्टब मतलब अगर कोई लास्ट राउटर है, जैसे ये लास्ट राउटर है, मुझे 30 से इसको 10 से कम्युनिकेट ही नहीं कराना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिल्टरिंग अप्लाई करके 10 को राउटिंग टेबल से रिमूव कर सकता हूं। लेकिन इसके पीछे कोई राउटर है, देन वी शुड नॉट बी परफॉर्म द फिल्टरिंग। पहला। दूसरा, समराइजेशन विद इन द सेम एरिया इट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ आई। क्योंकि समराइजेशन क्यों नहीं पॉसिबल है, हम एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स को एडवर्टाइज कर नहीं रहे हैं। पर्टिकुलर प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं कर रहे। तो अगर यहाँ पे 4 लूप बैक होता, /24 होता, अगर ये होता तो क्या होता, ये 4 लिंक ऐड हो जाते, 0 1 2 3 4 लिंक ऐड होते हैं ना इसके डेटाबेस में। तो डेटाबेस तो कंप्लीट ही जाता सबके पास, मैं इंडिविजुअल प्रीफिक्स तो एडवर्टाइज ही नहीं कर रहा। तो विद इन द सेम एरिया ओएसपीएफ में समराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ओएसपीएफ में बोलते हैं वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म द फिल्टरिंग, वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म द समराइजेशन, route filtering and route summarization। Here what we will do, we'll do the LSA summarization, LSA filter। और फिल्टरिंग में भी सारे LSA हम फिल्टर भी नहीं कर सकते, सारे LSA हम समराइज भी नहीं कर सकते। देयर इज अ टाइप ऑफ द LSA दैट वी विल डिस्कस। क्लियर। Yes. LSA टाइप 1 क्या होता है, ये दिस वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, दीज आर द LSA टाइप 1, राइट। LSA 3 डिस्कस करेंगे आगे, LSA 5 डिस्कस करेंगे, LSA 7 डिस्कस करेंगे, दोज वी कैन परफॉर्म द फिल्टरिंग एंड समराइजेशन। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? तो आप अगर मैं R2 पे देखो फिल्टरिंग अप्लाई भी कर दूं, R2 पे मैंने क्या किया, प्रीफिक्स लिस्ट बनाया, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट या ACL बना लो, कुछ भी बना लो। टेस्ट डिनाई किसको कर दिया मैंने, /8 को आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, Sorry. परमिट 0.0.0 /0 <= डू शो आईपी रूट। एक बार देख लो 10 का रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 का रूट आ रहा है, आ रहा है ना। अब मैंने क्या हाँ। किया, R2 पे गया, राउटर OSPF 1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। लगाने का तरीका वही है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का नाम क्या है, टेस्ट डायरेक्शन क्या दे दिया, इन। तो आईपी राउट 10 का राउट इसके राउटिंग टेबल में आ रहा है भाई, नहीं सर। बट R3 का राउटिंग टेबल में जाके देखो, 10 का राउट अभी भी है। हाँ हाँ। पिंग करके देख लो, पिंग नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैफिक जाना कहां से है, R2 से यार। R2 के पास राउट ही नहीं है 10 के लिए। क्लियर। Yes, sir. तो इनबाउंड फिल्टरिंग अप्लाई हो भी जाएगा तो आउटबाउंड फिल्टरिंग का कोई चांस है ओएसपीएफ में? आउटबाउंड का फिल्टरिंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम प्रीफिक्स दे ही नहीं रहे, हम क्या दे रहे हैं,
इवन आपने प्रीफिक्स लिस्ट लगाया तो कमांड ले भी लिया, अगर रूट मैप लगाओगे तो यहीं पे एरर दे देगा, आउटबाउंड फिल्टरिंग इज नॉट। सपोज मैं यहाँ पे, कोई रूट मैप तो है नहीं, बट प्रीफिक्स लिस्ट की जगह पे मैं रूट मैप लगाता हूँ, ABC out, will be get right, out direction is not allowed in case of OSPF, क्योंकि मैं प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं क्या बिटवीन R1 एंड R2 या बिटवीन R2 एंड R3, कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है क्या? हेलो, they are sharing the LSS, he is sharing their own database, complete LSA database completely। अगर आपने ये ERP का अपडेट मैसेज जब हमने ओपन किया था तो वहां पे क्या दिखता था? प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है, इसका ये बैंडविड्थ है, ये डिले है, ये लोड है, ये सब कुछ जाता था, राइट। बट OSPF में कुछ ऐसा नहीं जा रहा। OSPF में क्या एक्सचेंज हो रहा है? कंप्लीट डेटाबेस। तो आउटबाउंड फिल्टरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। इनबाउंड फिल्टरिंग लगा भी देंगे तो क्या चांस क्रिएट हो रहा है? ब्लैक होल क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज द रीजन इन OSPF इनबाउंड और आउटबाउंड फिल्टरिंग विद इन द सेम एरिया इज नॉट रिकमेंडेड। गॉट इट? क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। तो ये हमारा बेसिक OSPF का स्टेप मैंने कवर किया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे OSPF में, दैट वी आर गोइंग टू कवर OSPF नेबरशिप स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से स्टेट में क्या होता है, दैट विल डिस्कस। देन टुमारो, कल का टॉपिक बता रहा हूँ, कल हमारा OSPF नेबरशिप स्टेट डिस्कस होगा। DR BDR क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम। LSA 1 हमने डिस्कस कर लिया, विल डिस्कस LSA 2। You will get the chance, I will also discuss the APR, बट ये मुश्किल है यहाँ तक कल पहुंच पाना। बट हाँ, यहां तक हम कल डिस्कस कर जाएंगे अप टू द LSA 2। ऑथेंटिकेशन वगैरह कॉन्फ़िगर करना, नेबरशिप कंप्लीट 7 स्टेट, व्हाट आर द स्टेट्स और देयर इन ईच स्टेट, व्हाट विल हैपन, दोज ऑल द थिंग विल कवर बाय टुमारो। नेक्स्ट वीक मैं टारगेट करूंगा कि ABR ASBR LSA 3 4 5 7 ये सारा कुछ खत्म कर दूं। तो नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई to finish the OSPF up to the CCNP level. Got it? ओके सर। सर एग्जाम में क्या क्या रहता है इसमें से OSPF में? OSPF में एग्जाम में आपका अप टू द CCNP लेवल ही है, उसके आगे का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। OSPF में बस OSPF का आपको ABR का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, SBR का पता होना चाहिए, दैट्स इट। और बाकी इंट्रा एरिया पता होना चाहिए, LSA 1 LSA 2। ओके। So exam level में खाली LSA 1 to ABR ASBR सर, DR BDR। दैट्स इट, यस। ओके ओके। भाई मैं अगेन बोल रहा हूँ, लैब इज नॉट अ चैलेंज। चैलेंज बस एक ही चीज है, लैब में बहुत बेसिक स्टफ होता है, राइट। बट एक ही चीज है कि लैब में सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। जैसे अभी यहाँ पे हम स्प्लिट कर करके पढ़ रहे हैं, राइट। हाँ कि सर। भाई पहले हमने ये EIRP पढ़ लिया, अब OSPF पढ़ रहे हैं, फिर हम BGP पढ़ेंगे, फिर हम स्विचिंग पढ़ेंगे। वहां पे सब कुछ एक साथ मिलेगा आपको एक ही टोपोलॉजी में। वो चीज बस आपको समझना है, वो चीज समझ गए, क्योंकि एक प्रोडक्शन नेटवर्क में तो सब कुछ एक ही साथ चलेगा ना। हाँ सर। MPLS भी चल रहा होगा, MPLS कनेक्टिविटी भी होगी, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी, लैन में स्विचिंग भी चल रहा होगा, OSPF या EIRP राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा होगा बिटवीन द ISP एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड योर डिवाइस BGP भी चल रहा होगा, राइट। तो सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। तो लैब इज नॉट अ चैलेंज, मतलब लैब इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। बस जिसको एक साथ सारी चीजें समझ में आना शुरू हो गया, पैकेट फ्लो समझ आ गया, और लैब कर जाएगा। ओके। ठीक है। तो कल की क्लास में विल डिस्कस अबाउट OSPF नेबरशिप और आपका DR BDR LSA 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, LSA टाइप 2। तो आपका इंट्रा एरिया माइट बी अवेलेबल टू फिनिश बाय टुमारो। ठीक है। ओके सर। देखो कुछ डाउट क्वेश्चन है?
ठीक है, कल सेम टाइम पे मिलते हैं। आज मैं 15 मिनट लेट हो गया था। कल सेम टाइम पे कनेक्ट करता है भाई, 8:30। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू।